के नए गांव में हुआ था और एक उस गांव की जो मुखिया थे पाटिल, और पाटिल जो थे वो शिवाजी की सेना के सबसे भरोसेमंद सैनिक हुआ करते थे उस समय। तो पहली पंक्ति में खड़े होने वाले जो लोग थे वो पाटिल परिवार से ही हुआ करते थे। तो ऐसे मुखिया के परिवार में ये जन्मी और 9 साल की एज पे इनकी मैरिज कर दी गई, जैसे कि ये आपने देखा है। साथ ही साथ आपको कुछ उनके प्रसंग की, यदि आपको कुछ ऐसे प्रसंग हैं कि शायद आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। पहला प्रसंग उनका है कि जब वो 5 साल की थी, तो एक मेले में गई और मेले में मेला भी भराया और उनके पिताजी की बहुत अच्छी शान थी पूरे गांव में। तो कुछ क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने, पादरियों ने वहां पर बिस्किट बांटी, तो उन्होंने बिस्किट ले ली। तो जब वो लौट के आई तो सब पूरे गांव के लोगों ने, उस नए गांव के लोगों ने सब लोग किए। बहुत सारे लोग आए, घर में आकर उन्होंने बोला कि आपको ऐसा नहीं करना था, आपकी लड़की ने तो अधर्म किया। देखो एक 5 साल की बच्ची के साथ इस तरीके से, तो 5 साल की बच्ची का जवाब था कि मैंने ऐसा क्या काम किया। मतलब धर्म क्या होता है, धर्म को लेकर कोई चीज बढ़ सकती है। फिर जब उनकी जब मैरिज हुई तो मैरिज होने के बाद भी उन्होंने समाज के सुधार के लिए बहुत कुछ प्रयास किए। मतलब इवन आप देखिए कि उन्होंने लिखा है अपनी जीवनी में कि जब गांव के ही लोग बोलते थे कि महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, दलितों को शिक्षा नहीं लेना चाहिए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया कि देखो ये अंग्रेजों के बनाए गए स्कूल हैं और यहाँ पर समर्ण है, ये और बनियों के लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो हम उनको कोई कुछ नहीं बोलता, वो समाज के उनकी वरिष्ठ लोग हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है और हम लोगों को जरूर बोलता है। भाई हम और उनमें क्या अंतर है, क्या असमानता है। तो उन्होंने जो समानता की बात की, हमारे भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 14 में भी देखिए समानता की बात की, आर्टिकल 17 में अस्पष्टता को निवारण करने की बात भी स्पष्ट की गई है। तो जो बात उन्होंने वहां पर की वो बिल्कुल सही की। और आप देखिए कि समय के बाद आज हम सभी लोग उनको कितने वर्षों के बाद भी याद कर रहे हैं। तो वो फ्लैग होने के कारण वो उनकी मृत्यु भी हुई, उसके बाद भी इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया। आज वो महिला शिक्षिका के रूप में भी उनको देखते हैं, महिला शिक्षिका के रूप में भी देखते हैं। उन्होंने स्कूल भी चालू किया, उन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए भी बहुत, क्योंकि महिलाओं को पढ़ाना, और उस समय की स्थिति ये थी कि जो पादरी वर्ग, जो पुरोहित वर्ग था, उन्होंने जो पाप मोक्ष और एक तमाम प्रकार की बातें जो समाज में करा कर रखी हुई थी, उससे कहीं ना कहीं लोग निकल नहीं पा रहे थे, एक भय की स्थिति में थे। आज हमारे जो संविधान है, संविधान में हमारे बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और उन्हीं अधिकारों को लेकर आज हम देवी को भी याद कर रहे हैं कि उन्होंने वही काम किया जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और आज देखिए महिलाएं हर फील्ड में आगे, चाहे वो किसी भी समाज की हो, और उनका जो योगदान था वो कभी भी भुलाया जा सकता